बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हैं डेरा इस्माइल खान में और डेरा इस्माइल खान की सबसे फेमस डिश जो है वो है सोबत। पैंदा भी इसे कहते हैं। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन जिस एरिए की जो रेसिपी है वहाँ पे नहीं बनाई तो फिर क्या मज़ा है। तो उस वीडियो में एक चीज़ मिस थी, वो थी रोटी। मानी कहते हैं, बहुत बड़ी रोटी और बहुत ही बारीक होती है। उस वीडियो में वो मिस थी। और यहाँ की जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो आपके साथ आज शेयर की जाएगी यहाँ के एक शेफ़ के साथ। तो आइए देखते हैं सोबत यानी कि पैंदा जो है DI खान में कैसे बनाई जाती है। और ये जो रेसिपी है बन्नू से भी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यानी कि 3-4 माह बाद जो है वो बन्नू भी इंशाल्लाह जाएंगे। वहाँ की जो सोबत की रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आइए देखते हैं। 3 मुर्गे हमने ले लिए हैं, एक मुबारक भाई के पास, एक मुकरम भाई के पास। अभी हम सोबत बनाते हैं DI खान में। तो चूल्हा जो है वो जला लिया है, देगचा चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और भाईजान जो है दाल डाल रहे हैं देगचे में। तकरीबन 1 किलो जो है वो कुकिंग ऑयल डाला गया, 1 लीटर। तो सोबत जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त बनाती है, तो मैं भी इनसे सीखूंगा आज। लहसुन कूटा हुआ डालेंगे, अदरक तो नहीं है इसमें। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया है। थोड़ा भून लेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट को। लहसुन और अदरक के पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हल्का सा ब्राउन करना है, मकसूद भाई कह रहे हैं। हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको। प्याज डाल दो। फिर प्याज जो है वो कटा हुआ डाल देंगे। और प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है मकसूद भाई। जी सर। मकसूद भाई प्याज को सुनहरा और उसके बाद इसमें टमाटर डाल दें सर। ठीक है। टमाटर डालने के बाद फिर इसको मुर्गी डाल दें, फिर भुनाई करें टाइट करके सर। उसके बाद इसको दही थोड़ी सी लगा दें, उसके बाद पानी लगा दें सर। तो ये आपने ही लगाना है, ये आपकी रेसिपी। हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं आपके, हम सीख रहे हैं। और आप इतनी मोहब्बत से जो है ना हमें, हम छोटे हैं आपसे, आप बड़े हैं, तो आप हमें सर ना कहें, ठीक है? तो अच्छा फील नहीं होता है। हम आपको सर बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है, तो हम बड़े हैं, तो आप उस्ताद हैं हमारे, हम आपसे सीख रहे हैं। सर आलू बुखारा है जी, ठीक हो गया। ये टमाटर है सर जी। ये गरम मसाला है जी। दालचीनी है सर जी। ये थोड़ा सा लौंग है सर जी। तो इसमें अब जो है प्याज तकरीबन भुन गया है, इसमें टमाटर डाले जाएंगे, आलू बुखारा डाला जाएगा, बड़ी इलायची जो है वो डाली जाएगी, दालचीनी डाली जाएगी, लौंग डाले जाएंगे, हाँ मोटी इलायची जो है। ये सारे मसाले अब इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी जो है वो लगाएंगे आप, ताकि टमाटर और प्याज जो है वो घुल जाए इसमें। बिल्कुल सही है। ऐसा ही है भाईजान। चम्मच थोड़ी तेज करेंगे। थोड़ी सी और मसाले में एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था, वो बाजे कटाई के फूल भी डाले हुए हैं भाई मकसूद ने, तो वो भी 2-3 हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका। लाल मिर्च, और पानी डालने का एक मकसद ये भी था कि ये मसाले जो हैं वो जले ना। 1 चम्मच जीरा जो है
1 चम्मच जीरा डाल दिया है, हल्दी आधा चम्मच, ये क्या है भाईजान, ये धनिया पाउडर डालेंगे। मकसूद भाई जो आपकी फैमिली है वो भी इधर ही साथ में रहती है, तो वो ले जाती है? नहीं सर, वो नैयर में रहती है। जिम्मेदार करते हैं फिर आप? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, फैमिली करती है पीछे? फैमिली भी नहीं करती, सब जहर है, सब हम मुलाजिम करते हैं इधर, तो वो फिर ठेके पे दी हुई है ज़मीन। जमीन है। तो अब देसी मुर्गे जो हैं वो डाल देंगे देगचे में। अब इन मुर्गों को जो है ना अच्छी तरह यहाँ पे भूनना है। तो यहाँ की डिश है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो लोग जो हैं वो बनाएंगे, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से मज़ा आएगा। और मैं भी काफ़ी कुछ जो है वो सीख रहा हूँ इस डिश के अलावा। मैं मकसूद भाई के साथ किचन में भी था, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गा जो है अच्छी तरह भुन रहा है, और अभी से जो सोबत की खुशबू है ना वो फैल गई है पूरी हवा में, इधर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी मकसूद भाई जो है वो दही डालेंगे, आधा किलो, 3 किलो मुर्गी है ये, और आधा किलो दही को अच्छी तरह फेंट लिया। ग्रेवी बन रही है ना, कमाल की है माशाल्लाह, वो दिखने में ही नज़र आ रही है कि कमाल की चीज़ बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सीरीज़ है अब यहाँ से कंटिन्यू होके पूरे पाकिस्तान का अभी हम विज़िट करेंगे, साथ ही हम 2-3 शहर जो हैं, 2-3 जगह जो हैं वो घूम के वापस जाएंगे गाँव में, वही रूटीन होगी। फिर थोड़े अरसे बाद निकलेंगे। आपके कमेंट्स जो है उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके खास आपके एरिया की जो फेमस डिश है वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि हम आपके एरिया में आके, आपके इलाके में आके आपके साथ मिलके वो बना सकें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से फॉलो कर लें। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने एरिया की जो है वो रेसिपी वो बता सकते हैं कि कौन सी रेसिपी है आपके एरिया की फेमस जो है, वो हम वहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है अच्छी तरह भुन गया है। देखें ग्रेवी भी माशाल्लाह कैसी प्यारी बनी है, ये देखिए, और चिकन भी अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है वो ज़्यादा डाला जाता है इसमें। देसी मुर्गा जो है वो एक तो ज़्यादा पानी लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, और दूसरा जो है वो सोबत जो होती है रोटी के टुकड़े बना के उस पर डाला जाता है, तो ज़्यादा करी होगी, ग्रेवी होगी। तो अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और अच्छी तरह पकने देंगे। तो अभी जो रोटी होती है, मानी इसे कहते हैं, बहुत बड़ी सी रोटी होती है और बहुत पतली होती है, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। ये तवा जो है कुछ इस तरह का होता है इनका, और ये देखिए भाई जो है वो बना रहे हैं। तो ये आटे की होती है और मैदे की होती है, हम आटे की लगवा रहे हैं। बहुत बारीक रोटी होती है। ये जो है इनका वो तंदूर टाइप जो है, ये जो इनका तंदूर टाइप है सिस्टम, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आग बड़ी ज़बरदस्त है, ये मुझे पकड़ानी होगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी रोटी है।
डबल की लगाएं। मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। देख के सीखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल काम लग रहा है। ये अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ। वो हम तो छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं और थोड़ी मोटी रखते हैं हम। हमने ऐसे ही है जैसे बाजू उल्टा करके किसी को मार रहे हैं ना, वो देखते हैं। देखने को ऐसे लगता है। कर लेंगे लगे रहें। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। मैंने एक लंबी बना दी है। हाँ, एक साइड को कर दिया आपने। आप बनाए, मैं कर रहा हूँ। मैं ट्राई में लगा हुआ भाई करा डबल जी। अभी डबल की बनाई है। तो अभी ये यहीं रोक लेना, जैसे भाई करेंगे वैसे कर लीजिए। भाई ना डबल पेड़े की बना रहे हैं, मैं सिंगल पेड़े की बना रहा हूँ। तो देखिए फटती है कि नहीं। ये जल्दी में हाथ घुमा लेते हैं भाई। हाँ, तो तवे पे डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये उल्टे हाथ पे बना रहे हैं, तो मुझे इसमें थोड़ी मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। नहीं कोई नहीं, वो डालें अभी आप। जबरदस्त रोटी बनी है माशाल्लाह। देखें ये पर आपका भाई अभी देखें क्या करता है। फिर से नहीं करो। लेकिन अभी इंशाल्लाह जो है ना, मैं इधर तो है ही है, इधर ट्राई मैं वहाँ पे भी घर जाके कोशिश करूँगा। ये सीखूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा अभी आइडिया हो गया ना, तो वीडियो भी पास होगी, तो वीडियो को भी देख के ना इनकी तरह कोशिश की जाएगी। उल्टे हाथ वाला जो है वो काम थोड़ा मेरे लिए ऐसे ऐसे तो देखे ना, ऐसे वो तो है, ऐसे करें, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा ना। हाँ, प्रैक्टिस नहीं है ना इतनी। कोशिश में मैं कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ये कुछ से बेहतर है, पहले वाली से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अभी काफी एक और भी मसला है, जो ऊपर डालना है ना इसके तवे के ऊपर का ये जो तवा है, तो मेरा थोड़ा साइज डिफरेंट होगा। मैं इस तरह डालूंगा, नहीं छेड़े जाएगी, तो ये डालना भी एक मसला है। तो इस पे तवे पे रोटी डालना भी एक मसला है। अभी आप अपने हिसाब से। ये चूल्हा मुझे इनका बहुत पसंद आया है, आग भी बहुत ज़बरदस्त इसमें जलती है। ये आप देख सकते हैं आग जैसे जल रही है, बहुत ज़बरदस्त। आपने मुझे अभी सिखाना है कैसे है, तो समझा दूं। किनारा जो है ना, किनारे को मैं पतला नहीं कर पा रहा था,
किनारे को पहले दबाऊंगा। इसका भी मैं उस्ताद हूँ। अच्छा इधर देखो हाँ। जी जी सिखाएं ये सिखाएं। किनारा पतले करने का हमारा ये तरीका है। जी ठीक हो गया। ठीक यहीं है। पे इसको दबा लेना है। हाँ। ठीक हो गया। हल्के हाथ से, हल्के हाथ से। जी जी जोर से नहीं, जी, हल्के जी, हाथ जी से। जी देख, ठीक है। जी ठीक हो गया। इसको इतनी बड़ी करके मैं बड़ी उम्र में सीखा हूँ। माशाल्लाह। ये भी मेरा शगीर्द है। पर अभी ये ऐसे मैं अभी नहीं कर सकूंगा। उस्ताद मोहतरम ने कह दिया टाइम लगेगा। अभी ये ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा उल्टे हाथ से जो है अभी वो तवे पे डालने की रोटी। आप डाल दें। तो ये ऐसे हो गया। हाँ ये तरीका थोड़ा बेहतर है। हाँ तो ये इधर दिखाएं जरा। इसमें अभी मेरी रोटी में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये किनारा थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये देखें अभी कंपैरेटिवली ये जो है ये किनारा और सारी एक जैसी है। तो मेरे वाली रोटी में उसका किनारा थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैं शागिर्द अच्छा हूँ, मैं सीख जाऊँगा। नालायक ज़रूर हूँ लेकिन मैं मेहनत कर लेता हूँ, सीख जाऊँगा। क्यों लाला जी? इंशाअल्लाह सीख जाऊँगा कि नहीं? इंशाअल्लाह। आप एक हफ्ता हमारे साथ आ जाए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, एक हफ्ते में सीख लूँगा मैं। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 8-10 दिन हमारे साथ आ जाए ना, जी एक एक रोटी डालते डालते सीख जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। तो ये जो आप आटा गूंथते हो इसमें क्या डालते हो? बस आपके सामने डालेंगे ना नहीं सब कुछ। नहीं अभी जो है अभी मैं अगर पूछ खाली लेता हूँ, नमक पानी होता है, नमक पानी और और आटा। कुछ नहीं होता। मैदा तो नहीं डालते? नहीं मैदा नहीं डालते, सिर्फ आटा है। ठीक है खाली गंदम वाला होता है जी और ये सफेद आटा होता है। सही हो गया। सफेद गट्टू वाला आटा ये आपकी जो है ना सूख गई, ठीक हो गया। क्योंकि इसलिए सूख गई कि वो बहुत पतली थी हाँ, और साइडें मोटी हो गई। मोटी थी। तो आज की शागिर्दी जो है वो यहीं पे ख़त्म होगी। जी। लाला जी थोड़ा बहुत शुक्रिया। आप जब आए ना हमारे साथ एक हफ्ता 10 दिन लगाए ना, इंशाल्लाह आप ट्रेन हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाईजान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोबत जो है तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे थोड़ी। गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा डालेंगे। ढकना दे दो उसको। और थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोबत जो है तैयार हो गई है। अब चूल्हे से उतार लेंगे देगचे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मट्ठा जो चटनी होती है साथ में सोबत के वो बनाएंगे। तो उसके लिए प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, खीरा और टमाटर जो है ये 3 चीज़ें हैं बिल्कुल बारीक काटनी है। और ये सैलड है साथ में, ठीक है, ये भी ऊपर डाली जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है कि 3 चीज़ें हैं ना मकसूद भाई, प्याज टमाटर और खीरा। तो इसमें अब फेंट कर जो है वो दही डालना है, उसके अलावा कोई चीज़। तो ये दही ले लिया है, इसमें ये सारी चीज़ें कटी हुई जो हैं वो डाल देंगे और फेंट लेंगे अच्छी तरह। तो ये जो सोबत की रेसिपी है, जिसे क्या कहते हैं इसे मकसूद भाई? ये मट्ठा है जी, मट्ठा कहते हैं इसे। तो ये भी तैयार हो गई है। ये रायता है कह लें। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली जाएगी, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, और सफ़ेद जीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो डालेंगे,
सर पे टोपी डाल लिया। अच्छी तरह फेंक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो रोटी है उसको तोड़ लेंगे। देखिए कितनी बारीक जो है रोटी, इसे मानी जो कहते हैं। थोड़े सर बड़ी रखो रोटी, थोड़ा बड़ा रखना है। मैं छोटे टुकड़े कर रहा था तो मकसूद भाई कहते हैं कि थोड़े बड़े रखें टुकड़े ना। आप इस पे ले ऐसे ये अगर जो फिर छोटी रोटी होगी फिर कचरा बन जाती है जी, तो थोड़े बड़े पीस रखने हैं। रोटी को इस तरह लंबा कर लेना है और एक तरफ से इस तरह तोड़ते जाना है। ये मकसूद भाई ने तरीका बताया। इस तरह जो है पीस थोड़े बड़े भी रहेंगे। इसमें से करी में से गोश्त जो है वो निकाल लिया गया है, मुर्गा ये देखें, ठीक है। मुर्गा इसमें से निकाल लेना है, अलग कर लेना है। ये छन्ने से निकाला है और ये मसाला जो है, ये मसाले के बीज वगैरह जो थे, जिस तरह के वो दालचीनी है और जो आलू बुखारा सूखा हुआ उसके बीज हैं, वो भी अलहदा से निकल आए हैं इसमें से। तो करी सबसे पहले डाली जाएगी और मिक्स किया जाएगा। इसमें ले जरा। तो अब इस पे जो है वो सैलड लगाएंगे। सेंटर खाली कर साइड में। टमाटर, खीरे, प्याज, दो छोटे बॉल दे। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिशें जो हैं वो तैयार कर ली जाएंगी। अगर शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हो फिर साथ रख देते हैं तो कोई शोरबा अगर मकसूद भाई कह रहे हैं ज़्यादा चाहिए हो तो इस तरह बर्तन में साथ रखा जाता है, बॉल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें सोबत जो है कितनी मज़ेदार तैयार हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब मुकम्मल तैयार हो गई। ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नदीम को बुलवा दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोबत जो है वो तैयार हो गई है और नेशनल क्लब की सारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इस टेबल पे है। तो मैं सारी टीम का, नेशनल क्लब की जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो अभी सारे साथ मिलके जो है वो खाना खाएंगे। शुरू करें भाईजान। तो असल जो सोबत का मज़ा है ना वो एक साथ खाने में, इसी प्लेट में बड़े बर्तन में हम खाएंगे। तो सब मिलकर खाएंगे इसी में और अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है वो चटनी आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये चम्मच वगैरह जो है ये साइड पे रख दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो रायता, क्या मकसूद भाई इसे कहते हैं? मट्ठा। ये मट्ठा थोड़ा मैं डालूंगा इधर अपनी तरफ। बिस्मिल्लाह। मुकर्रम भाई आप लेंगे? जी भाई ठीक है, लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसूद भाई बहुत ज़बरदस्त। मकसूद भाई सारे खाने जो हैं बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं। तो नेशनल क्लब ने शेफ़ जो है वो अच्छा रखा हुआ है।
सारी मैनेजमेंट टीम, सारी टीम जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले हैं। तो नेशनल क्लब जो है ये रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। तो अभी कुछ बंदे जो हैं वो ज़ाहिर है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो बाद में खाना खाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कभी भी आप डेरा इस्माइल खान का विज़िट करें तो नेशनल क्लब का ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जी नेशनल क्लब है, माशाल्लाह बड़ा खुला एरिया है।